गणपति बप्पा मोरया। वेल, गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप गणपति जी आपके घर में भी नन्ना नन्ना गन्नू भैया जल्दी से ले आए। वेल, सबसे पहले बात आज जो हमसे बात करने वाली है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी का पहला महीना कैसा होता है। नॉर्मली जब हमको पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट है तब तक हमारा 1 महीना ऑलमोस्ट निकल चुका होता है। हमारी जो प्रेगनेंसी की काउंटिंग होती है वो हमेशा हमारा जो लास्ट पीरियड था उसका पहला दिन था तभी से काउंट होता है। जो हम एक्चुअल में सोचते भी नहीं कि ऐसा हमारा पीरियड निकल रहा है और हम लोग प्रेग्नेंट हो जाएंगे और हमारी काउंटिंग ऐसे होती नहीं। आपकी जो डिलीवरी डेट की काउंटिंग होगी वो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट पीरियड से ही होती है। तो जो पहला वीक निकलता है, सपोज आपका जो पीरियड का पूरा वीक निकल गया, ये काउंटिंग में आता है, तो ये पूरा वीक निकल जाता है। सेकेंड वीक में, क्योंकि जो बीच के 10 दिन होते हैं उसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि ओव्यूलेशन टाइम होता है। सेकेंड वीक में मोस्टली आप ओव्यूलेट करते हैं, जिसमें आपको अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में रहना है। जैसे ही स्पर्म और एग टकराते हैं, दोनों इंजेक्ट होता है, स्पर्म एग में जाइगोट बनता है और उसके बाद में थर्ड वीक में ये मल्टीप्लाई होते हैं। 2 सेल्स, 4 सेल्स, 8 सेल्स, 16 सेल्स। जैसे ही सेल्स में डिवीजन होता चला जाएगा, इसके बाद में इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस। का पिक्चर मैं ज़रूर लगा दूंगी। ब्लास्टोसिस बनने के बाद में ये थर्ड वीक में ब्लास्टोसिस का पूरा प्रोसेस होता है। फोर्थ वीक में यही ब्लास्टोसिस जाके आपके यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट होता है। इफ़ सपोज ये अगर आपका यूट्रस है तो ये इस तरह से जाएगा ब्लास्टोसिस और यहाँ जाके ये इम्प्लांट हो जाएगा। जैसे ये इम्प्लांट हो जाता है अंदर, आप अपने पीरियड मिस कर जाते हैं, क्योंकि इम्प्लांटेशन के बाद में आपका जो हार्मोन लेवल है वो बढ़ने लग जाता है, क्योंकि आपके बेबी की ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और यही जो टाइम होता है फोर्थ वीक का, ये आपके नेक्स्ट पीरियड आने का टाइम होता है और इम्प्लांटेशन वीक भी होता है। इसी टाइम पे आपको पता चलता है अगर आपने पीरियड मिस कर दीजिए, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है, अच्छे से यूट्रस की वॉल में माउंट हो गया, तो डेफिनेटली आप अपने पीरियड मिस करेंगे। जैसे आप अपने पीरियड मिस कर जाते हैं, अगर आपका रेगुलर साइकिल है तो डेफिनेटली बिना देर करे आपको टेस्ट करना है। जो अपना यूरिन टेस्ट होता है वो आप टेस्ट कर लीजिए। अगर पॉजिटिव आता है तो दैट यू आर प्रेग्नेंट, पर अगर नेगेटिव है तो आप बिल्कुल अपसेट मत होइए। नेक्स्ट प्रोसेस नेक्स्ट मंथ में फिर से आपको यही पूरा प्रोसेस ट्राई करना है। ऐसा आप 2-3 महीने करेंगे, डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे, आप कंसीव हो जाएगा। बस आपको जो पूरे महीने में ध्यान रखना है वो बीच के 10 दिन का ध्यान रखना है, कब आपको अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में रहना है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है प्रेगनेंसी के पहले महीने में। जैसे आपके पीरियड मिस हो जाते हैं, आपको सिम्टम्स दिखाई देने लग जाएंगे, वॉमिटिंग। सबसे बड़ा सिम्टम तो यही होता है कि आपके पीरियड मिस हो गए, उसके अंदर वॉमिटिंग जैसे लगते हैं, चक्कर आ जाते हैं, आपको भूख लगने लग जाती है। जैसे मुझे मेरे प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस में मुझे कोई सिम्टम नहीं था, सिर्फ मुझे भूख ही लगती थी, ना मुझे वॉमिट हुआ ना कुछ और हुआ। तो हर लेडी का सिम्टम अलग होता है, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है आपके पीरियड मिस होंगे। पर अगर आपके पीरियड रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, तो बिल्कुल आप वेट नहीं करेंगे। जैसे आपके 4 वीक निकलते हैं उसके बाद ज़रूर से आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे ही करेंगे, ताकि आप कोई लापरवाही ना करें और आपका बेबी रहे बिल्कुल हेल्दी। तो मैं एक बार फिर से शॉर्ट फॉर्म में रिपीट कर देती हूँ कि ये 4 वीक जो आपका पीरियड वाला महीना होता है, उसमें 4 वीक में पहला जो महीना होता है इसमें क्या क्या होता है। फर्स्ट वीक आपका पीरियड का वीक होता है। सेकेंड वीक में आपका ओव्यूलेशन होता है, एग स्पर्म से टकराता है, उसके बाद वो जाइगोट बनता है। थर्ड वीक में वही जाइगोट का मल्टीप्लिकेशन होता है 16 सेल्स में और वो ब्लास्टोसिस बन के यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट होता है। ये फोर्थ वीक में, थर्ड वीक में मल्टीप्लिकेशन होता है, फोर्थ वीक में जाके वो इम्प्लांट हो जाता है और उसके बाद में आप अपने पीरियड मिस कर जाते हैं। तो ये होता है पूरे पहले महीने का प्रेगनेंसी का प्रोसेस। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो आपको इस टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है कि आपका पीरियड जैसे ही ख़त्म हो जाता है, जो भी आपका पीरियड का टाइमिंग है 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जैसे आपके पीरियड का टाइमिंग ख़त्म हो जाता है उसके बाद में नेक्स्ट के 10 डेज आपको अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में रहना है, ताकि आपका जो एग और स्पर्म ज़रूर से मिले और उनके बीच में जाइगोट का प्रोसेस हो पूरा और आप प्रेग्नेंट हो जाएं। तो ये सारी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं और अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है आपकी प्रेगनेंसी में, तो आप अगर ये पूरा प्रोसेस 3-4 महीने फॉलो करते हैं और अगर कोई मेडिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है, जैसे स्पर्म की क्वालिटी और एग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली आप कंसीव करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक बटन को प्रेस कर दें, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।